आधारताल थाना अंतर्गत दैहिक शोषण का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां 2 बच्चों की डिवोर्स महिला के साथ प्यार का झांसा देकर आरोपी युवक 4 साल से घर में लाकर ज्यादती कर रहा था। इसी बीच पीड़िता को जब पता चला कि युवक विवाह रचा रहा है तो वह युवक के घर पहुंची, जहां से उसे भगा दिया गया। जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंची। मुस्तैद पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थिया ने थाना उपस्थित आकर दिनांक 5/2/23 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि गणेश उर्फ गन्नू उर्फ रवि रजक पिता कृष्ण कुमार रजक उम्र 25 वर्ष निवासी संस्कार कॉलोनी जयप्रकाश नगर थाना आधारताल का प्रार्थिया के साथ 6/7/2019 से 4/2/23 तक लगातार 4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया, शादी का झांसा देकर अब वह प्रार्थिया के साथ शादी करने से मना किया, जो प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना आधारताल में अपराध क्रमांक 166/23 धारा 376 376 2N 294 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 5/2/23 को जेआर पर न्यायालय पेश किया गया। जबलपुर के दूसरा पुल के नजदीक स्थित मोखा पेट्रोल पंप में पेट्रोल देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मोखा पेट्रोल पंप ने एक कार मालिक की 50 लीटर क्षमता वाली कार के टैंक में 57.43 लीटर पेट्रोल भर दिया। यह कार मालिक कोई आम आदमी नहीं, हाईकोर्ट के जज थे। पेट्रोल पंप की इन हरकतों को देखकर जज साहब का माथा ठनक गया, जिसकी शिकायत जब हाईकोर्ट के जज ने एसडीएम के पास की तो उसी दौरान तत्काल कार्यवाही करते हुए अफसरों ने दल बल के साथ पहुंचकर पेट्रोल पंप को सील कर दिया। हाँ, शिकायत ये मिली थी सिटी फ्यूल से डीजल गाड़ी में भराई गई है, जज साहब की गाड़ी में, ऐसा शिकायत मिली है। और क्रेटा गाड़ी है, उसका गाड़ी का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 50 लीटर की है और उसमें 57 लीटर भरी गई है और उसका बिल दिया गया है। तो ये कैसे हुआ, ये शिकायत आई है। लगातार 2 वर्षों से नर्मदा जल ग्रहण कर नर्मदा सफाई अभियान के लिए संघर्ष कर रहे समर्थ भैया जी सरकार नर्मदा परिक्रमा के दौरान आज बिलहरी क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बिलहरी क्षेत्र वासियों ने समर्थ भैया सरकार का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए उनके प्रवचनों को सुना। इस मौके पर समर्थ भैया सरकार के अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अनोखी और दिव्य परंपरा माँ भगवती नर्मदा जी की दादा गुरु जिन्हें हम प्यार से समस्त भैया जी सरकार कहते हैं, पिछले 28 माह 2 साल 3 माह से मात्र नर्मदा जल में रह के जीव जगत के कल्याण की भावना से, और मैं कई बार कहता हूँ स्वार्थ नहीं विशुद्ध परमार्थ की भावना से, जीव जगत के कल्याण की भावना से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। हमने शक्ति को पाया है, हमने शक्ति को मां के रूप में पाया, हमने शक्ति को मां के रूप में पूजा है, हमने शक्ति के रूप में मां को पाया है। शक्ति सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, वो जीवन भी देती है, वही तो मां है। जन्म देने वाली भी मां, जीवन देने वाली भी मां और जीवन को बनाने वाली भी मां है। सबसे बेहतर जीवन को यदि जीना है और सबसे बेहतर यदि जीवन को कोई हमारे बना सकता है तो वो केवल और केवल मां है। जबलपुर शहर में मनमानी विद्युत बिलों के चलते गरीब तबके के लोग भारी परेशान देखे जा रहे हैं। वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक कार्यवाही तो क्या आश्वासन तक नहीं मिलता है। ऐसा ही मामला जबलपुर के आधारताल जोन अंतर्गत से सामने आया है, जहां पर नगर संभाग उत्तर
कार्यालय में सब्जी बेचने वाली एक महिला ने मनमाने विद्युत बिल आने की शिकायत की है। उसका कहना है कि वह सब्जी बेचने का काम करती है और इसकी इतनी विद्युत खपत बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार उसने असिस्टेंट इंजीनियर विकल्प सिंह सहित अनेक अधिकारियों के सामने विद्युत मीटर बदलाए जाने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे पूरो ना भाई गुंजाइश नहीं है उतनी, हम कहाँ से दे पूरो आधो चुकाएंगे। 2400 काय को काम कर रहे तो सब्जी की दुकान लगाते हैं, कौन सी बड़ी दुकान है। हाँ, ऐसा ही आ रहा है हमारा बिल। हम ऐसे ही परेशान, हमारा मीटर नहीं चेक करते हैं बिल्कुल। हमने कहा कब से पेटर कर मीटर हम चेक कर, मीटर दूसरों लगाओ, तो हमारा मीटर भी नहीं बदलते हैं। कब बोल देते सही है तुम्हारा। गौर चौकी अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि बरगी नगर केनाल नहर में एक बालक डूब गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से उस बालक को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया पनागर से मजदूरी करने आए युवक के साथ यह बच्चा रहता था, जिसे तैरना नहीं आता था और कल जब यह केनाल नहर की पट्टी पर बैठा था तभी फिसलकर मृतक नहर में जा गिरा, जिसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भिजवाया। कल शाम के 4-5 बजे करीब सूचना मिली कि हिनोतिया रघुवीर बरगी नहर कैनाल में एक बालक डूब गया है। तत्काल मौके पर जाकर तस्दीक की, जो पनागर का रहने वाला है, जो खेत में काम करता था, उसके साथ एक बच्चा रहता था 16 साल करीब का, जिससे तैरना नहीं आता था। 1-2 दिन पहले वो पट्टी के किनारे बैठा था, नहर की पट्टी के किनारे, उसके फिसलने से नहर में गिर गया। जबलपुर रेल प्रशासन ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया है, जिसके बाद ठेकेदार ने रेलवे प्रबंधन पर तानाशाही और मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए ठेकेदार ने कहा कि रेलवे प्रबंधन ने पार्किंग की जमीनों पर कब्जा करते हुए गार्डन बना दिए हैं, जिसके कारण पार्किंग को लेकर समस्या बनी हुई है। वहीं रेलवे प्रबंधन ठेकेदारों पर अभद्रता और मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ साथ उन पर हजारों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। कारण ये है कि हमारे पास जगह नहीं है। रेलवे द्वारा हमारी पार्किंग स्टैंड का पूरी जगह गार्डन बना दिया गया है और सब कुछ बना दिया गया है। जहां नो पार्किंग में वाहन खड़े होते हैं उनका ये जुर्माना करते हैं, नहीं तो स्टैंड वालों के ऊपर ये जुर्माना करते हैं। यात्री आता है 5-10 मिनट के लिए, चैन ताला लगवा के, लॉक लगवा के जुर्माना करते हैं। रेलवे के अधिकारी जो DRM ऑफिस से कुछ पलों के लिए और कुछ मिनटों के लिए जो आते हैं स्टेशन, उनकी 4 व्हीलर मुड़ने में अगर दिक्कत होती तो स्टैंड वाले पे कार्रवाई की जाती है। और पिछले साल भी इन्होंने हमारा 10 दिन के लिए स्टैंड बंद करा था, जिसमें एक यात्री गुप्ता जी हैं, उनकी गाड़ी चोरी हुई थी, जिसका हर्जाना हमने 45,000 रुपये दिया था। और रेलवे द्वारा हमेशा ये तानाशाही करी जाती है, 10,000, 5,000, 30,000 का जुर्माना करते हैं। कहते हैं आप लोग अभद्रता करते हो, स्टैंड में गाली बकते हो, ग्राहकों से बदतमीजी करते हो, और उसके बाद हम लोगों को तरह तरह से परेशान करा जाता है। अवनी विहार शास्त्री नगर में जब कॉलोनी को हटाने अतिक्रमण अमला पहुंचा तो लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ बिल्डर अपनी जेब भरने के चक्कर में गरीबों को धोखा देकर उनके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। ऐसा ही मामला शास्त्री नगर की कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ हुआ। बिल्डरों से प्लॉट लेकर इन लोगों ने जैसे तैसे कर्ज लेकर अपने लिए आशियाना तो बना लिया, पर उन्हें नहीं मालूम था कि जिस आशियाने में वह रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री तो है, लेकिन नक्शा पास नहीं हुआ है और एक दिन नगर निगम उन्हें फिर से बेसहारा कर देगी। ये अवनी विहार में शास्त्री नगर का एक एरिया है। यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ने के हिसाब से अधिकारी आए हुए थे, तो सभी हम लोग यहाँ पर आए थे। फ़ोन आया था हमारे सम्मानीय पार्षद का। यहाँ ऐसा आके पता चला है कि कुछ बिल्डरों ने अवैध प्लाटिंग करी है। गरीब लोगों को ज़्यादा अनुभव होता नहीं है। उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, नामांतरण कराया, P1 P2 जो होता है डाइवर्शन कराया, बैंक से लोन लिया और एक छोटा सा घर बना के रह रहे। पर अभी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जिस जगह पे घर बना है वो ग्रीन बेल्ट का एरिया आता है, प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट बता रहे। तो उसकी जो वैधानिक प्रक्रिया होती है, किसी गरीब का आहित ना हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और जिन बिल्डरों ने भी गरीबों के साथ छल किया है, प्रशासन से मांग करेंगे कि पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें।
गोरा बाजार थाना अंतर्गत स्थित स्पोर्ट्स क्लब में देर रात जमकर हंगामा हो गया। दरअसल यहां देर रात बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शराबखोरी करते हुए देर रात लाउड स्पीकर म्यूजिक बजाया जा रहा था। जब स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर ने पार्टी खत्म करने की गुजारिश की तो पार्टी संचालक भड़क पड़े और जमकर तोड़फोड़ कर मेन गेट में ताला लगाते हुए मैनेजर और कर्मियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर स्पोर्ट्स क्लब का ताला खुलवाया और मैनेजर और कर्मियों को बंधक मुक्त कराते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। कुल मिलाकर के मामला ये है कि थाना गोरा बाजार में जो डायल 100 है उसको करीबन 12 साढ़े 12 बजे करीब ये पॉइंट आया था, ये इवेंट आया था कि जोर से डीजे बज रहा है स्पोर्ट्स क्लब में, जिसपे कि पहले थाना पुलिस गई, फिर उन्होंने वो बंद कराया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे परमिटेड नहीं रहता। 12:30 बजे एक बार बंद करा के जब पुलिस वापस आई तब पुनः 2 बजे फिर से एक शिकायत आई जिसपे कि सीएसपी खुद गए, उन्होंने बंद कराया। फिर से ये प्रॉब्लम जो आगे सॉल्व नहीं है और फिर से जब स्पोर्ट्स क्लब में जो आरोपीगण थे जो डीजे बजा रहे थे वो फिर उसको बजाने लगे। तदुपरांत जो स्पोर्ट्स क्लब के जो मैनेजर हैं और स्पोर्ट्स क्लब के जो पदाधिकारी हैं फिर उन्होंने पुलिस को शिकायत करी कि उन्होंने उनको कंस्ट्रेन कर दिया है और जो परिसर पे कब्जा करने का प्रयास करते हुए तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर थाना गोरा बाजार में 427, 323, 294, 506 और कोलाहल अधिनियम के तहत जो है मुकदमा इसमें कायम हुआ है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है।